हाँ जी, एचएस क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12th का मैथमेटिक्स में 2.2 एक्सरसाइज में बात करेंगे आप, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 to 11 आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पीछे के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा tan इनवर्स a प्लस और cot इनवर्स a प्लस 1 इक्वल tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1। इसके बाद अब इक्वल, तो tan इनवर्स a प्लस cot को जो है हम क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 अपॉन a प्लस 1 अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है ना। तो चूँकि हमें जो रूल पता है वो क्या है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो रूल होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है ना। तो देखेंगे tan इनवर्स a प्लस बी है ना, तो a की जगह तो हमारा a है और b की जगह क्या है 1 अपॉन a प्लस 1 है हमारे पास। ठीक है ना। अपॉन तो 1 माइनस a की जगह a है और b की जगह हमारे पास क्या 1 अपॉन a प्लस 1। ठीक है ना। तो देखेंगे आगे कि tan इनवर्स, अब हम क्या करें, ये जो दे रखा है कंडीशन, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम क्या कि a प्लस आपका 1 और प्लस 1 और अपॉन में a प्लस 1। ठीक है ना। क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके हमारा कंडीशन बनी। नीचे वाले में जब a प्लस 1 एलसीएम आएगा तो क्या बनेगा, देखिए a अपॉन a प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख लिया हमने। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या ले सकते हैं इसमें, तो ऊपर वाली कंडीशन में a स्क्वायर और प्लस a और प्लस 1 a के अंदर मल्टीप्लाई हो गई। अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में हो रहा है a प्लस 1। ठीक है। फिर आते हैं नीचे वाली कंडीशन पर। तो नीचे वाली कंडीशन में आपके पास a प्लस 1 और माइनस a, भाई जब एलसीएम लेंगे तो अपॉन में देखिए इसको a प्लस 1 कर होगा ही होगा हमारे पास। तो एलसीएम तो आप पर लोग ले सकते हैं, तो इसे कैंसिल हो गया सेम होने की वजह से। ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, आगे हम इक्वल में लिखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन बची हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि हम a से इस a को भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बच रहा है भाई नीचे, तो tan इनवर्स ऊपर क्या बच रहा है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और नीचे क्या 1, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो वही बचेगी वैल्यू जो है, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ठीक है। ये तो हमारा कंडीशन कंप्लीट होती है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें tan इनवर्स आपका a अपॉन b और माइनस, ये थोड़ा सही कर लीजिए इसको, माइनस हमें सही चमक रहा होना चाहिए। ठीक है ना। tan इनवर्स आपका पहले तो a अपॉन बी हो गया और ये दूसरे कंडीशन जो दे रखे वो क्या दे रखे, a माइनस बी अपॉन में आपका a प्लस बी। ठीक है ना। और इक्वल में फिर क्या प्रूव करना है हमें, π/4 जो है वो प्रूव करना है हमको। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, देखेंगे भाई कि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये रूल है हमारे पास। ठीक है ना। तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं पेज को। चलिए तो देखते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से आगे चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दे रखा है कंडीशन जो है वो क्या है, tan इनवर्स a अपॉन b
माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना। ये कंडीशन गिवन है, तो इक्वल लगा के लिखेंगे क्या कि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है। आपको पता है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो चूँकि टेन इनवर्स ए प्लस माइनस और टेन इनवर्स बी, इसका जो रूल होता है वो क्या है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। ये हमारे पास क्या है, रूल है आपका हमारे पास। तो चलो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन में ध्यान से। भाई रूल आपको पता है तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, रूल पढ़ना ज़रूरी है। तो बुक में से आप रूल रीड कर सकते हैं, उनको लर्न कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चनों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो क्या है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, वो तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास ए अपॉन बी और वो था, और वन प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी फर्स्ट करें, और बी की जगह क्या है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना। रूल के अकॉर्डिंग कंपेयरिंग करेंगे रूल से उसको। तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स ऊपर वाले जो कंडीशन है उसमें एलसीएम क्या बन जाएगा, बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये बीच वाला अपॉन है, और जब ऊपर जो होगा क्या बचेगा, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी चला जाएगा ऊपर, है ना, और फिर माइनस लगेगा, और फिर क्या होगा, बी और फिर ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हो गई आपका ऊपर वाली कंडीशन सॉल्व। इसके बाद नीचे वाली कंडीशन में क्या है भाई, वन प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस स्टेप को यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व यहीं कर दे रहा हूँ मैं इसको नीचे वाले स्टेप के लिए भी जैसे, तो हम ऊपर वाले स्टेप को क्या लिखेंगे, ऊपर वाले स्टेप को तो चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ए अपॉन बी माइनस का ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना। तो और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को थोड़ा साफ सा लिखते हैं ना इसको, a माइनस आपका क्या बचेगा, ए बी, ठीक है। और अपॉन में जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, वो बन जाएगी ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये कंडीशन नीचे की बन जाएगी। तो अब आ जाओ भाई नीचे देखते हैं इस वाली कंडीशन को। तो क्या है, वन तो वन माइनस दे रखा है ना, जब उसका एलसीएम निकालोगे, ये वाली कंडीशन अभी निकाली, तो उसका एलसीएम जो आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास उसको इरेज करते हैं हम, डायरेक्ट अब स्टेप पे आ जाएंगे। तो हमारे पास जो अपॉन की कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास हम निकाल सकते हैं इसमें से, यदि हम इसमें डायरेक्ट भी निकालने की कोशिश करें तो भाई हमारे पास बी तो कॉमन आ ही रहा है वैसे इसमें नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई करें ना करें, लेकिन चलो बी जो है वो अगर हम इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, जो एलसीएम है उसी में से, है ना, वो बात तो एक ही रहेगी ना। तो बी कॉमन लेते हैं, ए प्लस क्या बचेगा, बी बचेगा। अब जब ये हमारे कंडीशन, तो इधर तो कुछ नहीं है तो ये तो वन है, वन की जगह क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एलसीएम, और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारी कंडीशन बनती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि ए प्लस बी से ए प्लस बी तो कैंसिल हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे कि टेन इनवर्स जो हमारे पास कंडीशन है, ए स्क्वायर और प्लस ए बी, और फिर माइनस बी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये थोड़ा ढक गया है लेकिन इसको देख लेंगे, समझ लेंगे बोलने से, और अपॉन में बी है, और फिर नीचे क्या है आपका ए बी प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए बी, और अपॉन में क्या है, बी है, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो b है वो b यहाँ भी तो था, देखो ध्यान से, b यहाँ भी था और नीचे भी, यहीं कैंसिल भी कर सकते हैं हम, आप करना चाहें तो, ठीक है ना, एक साथ। तो लो हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, तो वहीं कैंसिल कर दिया। हमारी जो स्टेप है तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को। तो क्या बना हमारे पास, ए स्क्वायर और प्लस ए बी और माइनस ए बी और माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमारे क्या है, ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ए बी, हमारे पास कंडीशन बनती है भाई, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ए बी से ऊपर ए बी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास, ए स्क्वायर पे स्क्वायर ऊपर, तो टेन इनवर्स ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ऊपर बचा, और नीचे वाले को भी हम क्या लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे कैंसिल हुआ तो बना वन। तो टेन इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, वन हो गई।
अब tan इनवर्स की जो वैल्यू हमारे पास 1 हो गई है भाई, तो tan इनवर्स, अब जो ये 1 है ये किसकी वैल्यू होती है tan में? tan में जो है वो 1 जो है वो किसकी वैल्यू होती है? जैसा कि आपको पता है कि जब हम जो टेबल पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें जानकारी है कि tan में जो है वो 1 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वो होती है हमारे पास पाई अपॉन 4 की, ठीक है ना। तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचेगा अब हमारे पास? हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा पाई अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है जो क्वेश्चन में है कि tan इनवर्स जो है वो n अपॉन n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स आपका 2n और आप प्लस और 1, ठीक है ना। अब प्रूफ क्या करना है हमें? इक्वल में प्रूफ करना है 3 पाई अपॉन 4, ठीक। तो इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो आप ये tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स b की फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है? तो यदि हमें पता होगा तो कर लेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स आपका 2n और प्लस 1, ठीक है ना। तो चूँकि हमें जो कंडीशन है वो पता है क्या है कि tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स b, इसका जो रूल होता है वो क्या होता है कि tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस बस। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स a की जगह तो n अपॉन n प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1 और फिर माइनस, और b की जगह फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2n प्लस 1, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, अपॉन में 1 प्लस ए बी की जगह तो n हमारे पास और अपॉन n प्लस 1 और मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ अब आगे देखते हैं कि tan इनवर्स ऊपर वाले कंडीशन में जो है वो हमारा क्या एलसीएम आ जाता है? n प्लस 1 तो एलसीएम में ही आ जाएगा हमारे पास। तो क्या बचेगा? ये तो n बचेगा और माइनस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 2n प्लस 1 तो है ही ये पहले से ही, और जो एलसीएम वाला है वो क्या हो जाएगा? n प्लस 1, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट होती है बात। फिर आगे चलते हैं। तो नीचे वाली कंडीशन में हमारे पास क्या है कि 1 प्लस n अपॉन n प्लस 1 है, और उसके ऊपर वाले की मल्टीप्लाई भी करें तो क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर और प्लस के हमारा हो जाएगा n और अपॉन में n प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्लियर होता है यहाँ तक। फिर इससे आगे की बात करते हैं और वो चेक करेंगे आगे क्या होगा। चलिए भाई, तो हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स और ऊपर जो बन रहा है क्या बनाएगा कि हमारे पास n माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n स्क्वायर, ठीक है ना। 2n का n में n 2n स्क्वायर और फिर इसके बाद प्लस 2n, ठीक है ना, और फिर प्लस n और प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दी हमने इसमें, और अपॉन में क्या चल रहा है? n प्लस 1, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है नीचे वाली कंडीशन में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो हमारा एलसीएम जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास? n प्लस 1, और जब n प्लस 1 बन जाएगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और प्लस 2n स्क्वायर और प्लस n। अब यहाँ देखेंगे आप ध्यान से कि एक सेम में तो कैंसिल कर दिया हमने। तो tan इनवर्स जो हमारे पास ऊपर कंडीशन है उसमें n माइनस 2n स्क्वायर माइनस के 2n अंदर मल्टीप्लाई कर दी ना माइनस से, माइनस के n और माइनस के 1 और अपॉन में हमारे पास n और फिर प्लस और 1 और प्लस 2n स्क्वायर और प्लस के n। बिल्कुल एकदम ब्रीफली बता रहे हैं, कोई शॉर्ट नहीं करा है अभी इसमें, डायरेक्ट भी बता सकते थे, आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी। तो tan इनवर्स हमारे पास क्या, देखो n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर? ये जो बचा है क्या है आपके पास? माइनस का 2n स्क्वायर माइनस के 2n और माइनस का 1, ठीक है ना, और अपॉन में n ये रहा, और तो पहले लिखेंगे 2n स्क्वायर और फिर प्लस, ठीक है ना, और 2n और n 2n और प्लस का 1, ये कंडीशन बनती है नीचे वाले से। अब आगे कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम कि हमारे पास ऊपर से हम क्या करें? माइनस जो है वो
कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे टेन इनवर्स माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2n² माइनस प्लस हो जाएगा 2n+1 और अपॉन में क्या है हमारे पास है 2n² प्लस 2n और प्लस का 1। क्लियर है ना। तो इससे ये कैंसिल हो गया सेम होने की वजह से। कितना टाइम्स हुआ 1 टाइम्स हुआ। तो क्या बचा भाई हमारे पास जो कंडीशन बचती है वो क्या बचती है कि देखते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन देखिए आंसर तो हमें क्या है हमारा 3π/4 है ना, लेकिन एक काम करिए स्पेस तो हमें बच ही नहीं रहा, थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं कि इसी पर आ जाए, दूसरा पेज ना लेना पड़े। तो इसी क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो एरो लगाइए और टेन इनवर्स हमारे पास क्या बनता है 1, ठीक है ना। और टेन इनवर्स और ये हमारे पास जो है ये 1 जो है वैल्यू वो टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन में जो है ये किसकी वैल्यू है हम देखें तो यहाँ ये माइनस था, ठीक है ना, ये जो था ये -1 था। तो टेन में -1 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है 3π/4 की होती है, ठीक है ना। तो 10 से 10 कैंसिल तो क्या रह गया आपका आंसर, आंसर जो रह गया 3π/4 रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं किधर लिखें, इधर लिख देना, हाँ। तो 3π/4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट होने के बाद आगे चलते हैं। आगे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और वो हमें 6 बताया अभी। तो अब चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा 2 tan इनवर्स आपके पास रूट में दे रखा है क्या b/a और इक्वल टू में cos इनवर्स हमें दे रखा है a - b/a + b। ये कंडीशन हमें गिवन है। अब लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा है 2 tan इनवर्स रूट में b/a, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसा हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स, और ब्रैकेट में हम क्या कह सकते हैं 1 - x² / 1 + x²। ये हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे देन उसके बाद भाई हम देखेंगे कि cos इनवर्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू लग जाएगी √b/a। तो 1 - क्या हो जाएगा b/a और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे नीचे 1 + √b/a और इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा cos इनवर्स आपके पास 1 - b/a और जी इसके नीचे कुछ नहीं था 1 मान लीजिए, और फिर इसके बाद 1/, में कुछ नहीं 1 तो प्लस b/a। ये कंडीशन यहाँ तक बनती है आपकी। फिर इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे कि cos इनवर्स आपका जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी a और जी a - b और अपॉन में क्या एलसीएम हो जाएगा नीचे a, तो ये a + b, ठीक है ना। इससे a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा cos इनवर्स हमारा a - b और अपॉन में a + b। यही तो प्रूफ करवा रहा था हमसे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो वही क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा क्या है, वो है 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये हमारी कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। तो चलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/3, ठीक है ना। तो जो कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि हमें 2 tan इनवर्स x जो है वो इक्वल टू किसको होता है हमारे पास tan इनवर्स, जो इसका दूसरा रूल है वो 2x/1 - x², ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। देन उसके बाद कंपेयरिंग करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे
2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह तो 1/3 है और अपॉन में 1 माइनस 1/3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसी में। ठीक है ना, ये ब्रैकेट जब छोटा अंदर आ गया तो मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले को बाहर से गायब कर देता हूँ क्योंकि अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट आ चुका है ना, तो इसको बिग ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम इसको। ठीक है, हाँ, तो अब इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और जो ब्रैकेट में हमारे पास 2/3 तो ऊपर बन गया और अपॉन में क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन में 1 मान लीजिए, और 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि tan जो इनवर्स है वो उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है कि 2/3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 9 और -1/9 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ तक समझ में आ गई होगी ना। तो इसके बाद जो है आगे चलेंगे और इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे कि tan इनवर्स 2/3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 8/9। बात समझ में आ गई ना आपके लिए। तो ये हमें पता है कि ये जो कंडीशन है इससे कैंसिल कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन चलिए ऐसे नहीं होता रहे कि आप कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स क्या होगा वही 3 का 8 में होगा, 9 का 2 में होगा। ठीक है ना, तो 9 मल्टीप्लाई 2 ऊपर डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख दो 3 मल्टीप्लाई 8। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसे कैंसिल आउट करने में आसानी रहेगी। 2 4 जा 8, ठीक है ना, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होता है जो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, जो पूछा है हमसे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि हमें जो दे रखी कंडीशन है वो क्या है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4 दे रखा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे इसका, 2 tan इनवर्स और 1/3 प्लस tan इनवर्स जो है वो हमारा 1/7। तो हमारे पास यहाँ क्या है, देखो tan और tan भी तो है लेकिन 2 tan इनवर्स फालतू में दे रखा है। तो क्या करें, सबसे पहले 2 tan इनवर्स जो ये वैल्यू दे रखी है 2 tan इनवर्स 1/3 जो है, ठीक है ना, तो इस वाली वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि tan इनवर्स जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई 2x होता है ना, 2x अपॉन में क्या होता है आपका 1 माइनस आपकी जो भी x की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की जगह 1/3 है। ठीक है ना, ले देखिए 2 tan इनवर्स x जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो इसके बाद आगे देखिए, प्लस में tan इनवर्स वो तो एज इट इज चलेगा, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 2/3 और ये इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/9 हो जाएगा भैया। ठीक है ना, तो फिर प्लस tan इनवर्स आपका 1/7, ये तो है ही है आपके पास। ठीक, तो tan इनवर्स और जी ब्रैकेट में हमारे पास 2/3 है और उसके अपॉन में 9 माइनस 1/9 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है ना, और प्लस का tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इतनी कंडीशन ये समझ में आ गई होगी। तो इसको इरेज करते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारे पास। चलिए तो आगे देखेंगे, इक्वल में आपका कि tan जो इनवर्स है वही है वो जो बनेगा आपके पास क्या है 2/3 है, 9 में से बन गया तो 8 है अपॉन 9 है और ब्रैकेट कर दिया क्लोज हुई। और इसके बाद हम लगा देते हैं tan इनवर्स और आपका 1/7। ठीक है, इसके बाद आगे देखो भाई tan इनवर्स क्लियर। अब आपको जैसा आपको पता है कि ऊपर 2 के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 की और 3 के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो 8 की हो जाएगी। प्लस में जो दे रखा है उसको एज इट इज लेके चलते रहेंगे जब इसका बेचारा कोई अभी काम नहीं आया। तो tan इनवर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से 8 को कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, 3 से 9 को कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो 3/4 बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस tan इनवर्स आपका 1/7, ये कंडीशन बचती है। तो अब हमारे पास दिख रहा है tan इनवर्स है और tan इनवर्स भी प्लस में, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो रूल है वो क्या है भाई,
वो नीड लिखते हैं कि tan इनवर्स आपका a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं फिर इसके बाद जो अगला स्टेप चलेगी इसकी, तो देखिएगा कि tan इनवर्स आपका कितना है 3/4 तो है। और जी इसके बाद जो अगली स्टेप थी वो क्या थी, वो देखनी पड़ेगी भाई, उसको देखनी है। प्लस में तो है और क्या है देखो एक बार ज़रा, क्या था tan इनवर्स 1/7, ठीक है ना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आई वो कितनी आई, tan इनवर्स 1/7, ठीक। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा 3/4 1/7 प्लस में और 1 माइनस 3/4 और इसके बाद मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है ना रूल के अकॉर्डिंग। तो tan इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा 28, तो 4 से 28 में डिवाइड जाने के बाद कितने बार जाएगा, और ये बना 21, ठीक है ना। 7 टाइम्स जाके और 7 का डिवाइड 28 में करा 4 टाइम्स, और 4 बन जा 4 और इसको 3/3 और 4 7 है 28 लिख दिया। और tan इनवर्स इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 25/28, और हमारा नीचे वाली कंडीशन क्या हो जाएगी 28 माइनस 3/28 एलसीएम के अकॉर्डिंग। 1 के नीचे 1 ही मान सकते हैं आप, तो 28 से 28 कैंसिल, तो क्या बनेगा हमारे पास कि tan इनवर्स जो हमारे पास बचेगा 25/28 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 25, और 25 से हम क्या कर सकते हैं 25 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हाँ से, तो ये लिखा 25, तो हमारे पास क्या बनना है भाई 25 से 25 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या लिख गया कि हमारे पास कंडीशन थी tan इनवर्स 1, ठीक है ना। और अब इसके बाद जो आगे चलेंगे फिर हम फिर आगे देखेंगे कि tan इनवर्स में कितनी बनाई है हमने वैल्यू 1 बनाई है, ठीक है। tan इनवर्स और ये 1 किसकी होती है tan π/4 की, तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा π/4, ठीक है। यही तो प्रूव करवाना था हमसे क्वेश्चन में, हमसे जो क्वेश्चन प्रूव कराया था कि क्या था, तो π/4 प्रूव कराना था, वही हमारा क्या है प्रूवेशन हो चुका है, ठीक है। अब हम चलो है अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 11 भी ऐसा ही है। चलिए देख लीजिए, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/3। प्रूफ जो हमसे करा रहा है वो क्या कह रहा है कि हम इक्वल टू में π/2, मतलब आंसर जो है वो कितना आना चाहिए π/2 आना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके बाद तो यहाँ कम से कम 2 बनती हैं, देयर आर 2 टाइप्स, हमारे पास 2 टाइप होते हैं। अब जो 2 टाइप में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं हम। जब तक tan A और tan B का फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले 2 में से कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो लास्ट के 2 में tan A इनवर्स A और tan इनवर्स B का फिर से लगा लीजिएगा। तो या फिर और जो दूसरी कंडीशन बनेगी उस वाली बात करते हैं, वो तो आप समझ चुके पीछे वाला। अब नई कंडीशन पे जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है हम बात करेंगे, तो हम इतने पार्टीशन को क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स आपका 1/2 और प्लस tan इनवर्स आपका 1/3, ये कंडीशन है। जो कि हमारे पास रूल होता है कि tan इनवर्स जो हमारे पास A और tan इनवर्स B और tan इनवर्स आपके पास C इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है भाई कि tan इनवर्स आप tan, रुकिए 1 मिनट, नीचे लिख देते हैं, आगे स्पेस बच जाएगा, tan इनवर्स x की A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। XYZ भी नहीं है ना, तो ABC में तो C और माइनस का ABC, ठीक है ना। और अपॉन में क्या चलेगा, जैसे वह उसमें था 1 माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, बात समझ में आ गई। तो उसमें क्या था प्लस वाले में A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, तो यहाँ भी तो यही है, बस बाकी एक्स्ट्रा बदल गया। तो नाउ इसके बाद कंपेयरिंग करते हुए सॉल्यूशन करेंगे, तो tan इनवर्स 1 प्लस B की वैल्यू 1/2 और GC की वैल्यू 1/3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है ना। तो ये 1/3 तक, और अपॉन में क्या दे रखा है कि 1 अपॉन में जो दे रखा है माइनस में कितना 1 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस B की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू जो दे रखी है 1/3 है, और माइनस C की वैल्यू 1/3 और A की वैल्यू 1, ठीक।
चलिए जी, तो आगे चलते हैं भाई, बोलते बोलते बहुत देर हो गई। अब आपको देखिए कि टेन इनवर्स जो दे रखा है वो हमको दे रखा है कि 1/1 प्लस 1/2 आपका प्लस 1/3 और माइनस आपका कितना हो जाएगा ये 1/6, ठीक है जी। और अपॉन में हमारा 1/1 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 1/2 रह जाएगा, फिर माइनस का 1 हमारा 3 और 1/3, अरे ये 1/6, ठीक है ना। तो ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो 2 वजह 2 तो 6 हो गया और ये 3 हो गया, सही है। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आगे देखेंगे फिर कैलकुलेशन को। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा कि जी टेन इनवर्स जो हमारी कंडीशन है वो 1, 2, 3 और 6 ये दे रखा है ना, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका जो है हमें एलसीएम पता होना चाहिए। किस किस का, 2, 3 और 6 का। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो पता है तो अच्छी बात है, 6 होगा ले तो निकाल लीजिए कि देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और फिर 3 से करोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 बताया था तो 6 ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे इसको इरेज कर देते हैं, ये कर दे, ठीक है। इसके बाद भाई हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कितना होगा 6 और 1 का डिवाइड 6 में गया तो 6 बार 6 1 जा 6 प्लस 2 का डिवाइड 6 में 2 3 जा 6 तो 3 आ गया और प्लस 3 का डिवाइड 6 में 3 2 जा 6 तो ये 2 हो गया, प्लस सॉरी माइनस और 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स गया तो ये आपका 1 हो गया। और अपॉन में जो हमारे पास गया कंडीशन वो क्या बनी, आपका 1 2 6 है तो 6 ही आ जाएगा इसका भी, और 1 के अकॉर्डिंग तो 1 का डिवाइड 6 में करोगे तो 6 है और फिर उसके बाद 2 3 जा 6 तो 3 हो गया और 6 1 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया और इसके बाद जो है वो टेन इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा 6 3 2, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास जो है इसको क्या कर दिया हमने, सारा कैलकुलेशन किया तो 10 हो गया। नीचे वाले का कैलकुलेशन के 6 -3 -1 और -2 जो है इसकी कंडीशन को सॉल्व किया तो क्या बन गया 0। अब जब टेन इनवर्स जो है 10/0 है तो 0 बनेगा या क्या क्या बनेगा भाई 0, तो ये तो तुम्हें पता है 0 कब बनता है, 0 नहीं बनेगा, इन्फाइनाइट बनेगा, ठीक है ना। तो क्लियर हुई ना बात, तो ये ध्यान रखना है। कैसे 1/0 जो है क्लास 10 में पढ़ के आए होगे, 1/0 और 0/1 क्या अंतर था दोनों में, दोनों में जो अंतर था 1/0 तो 0 होती थी और 1/0 इन्फाइनाइट और 0/1 क्या होता था 0 होता था, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये समझाया गया होगा और ये हम कैंसिल करते हैं। अब चलते हैं इससे आगे कि हमारे पास जो कंडीशन है टेन इनवर्स जो है क्या दे रखा है, इन्फाइनाइट दे रखा है। तो टेन इनवर्स और इन्फाइनाइट जो 10 में होती है वो किसको होती है 10 π/2 की। 10 से 10 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा हमारे पास आंसर π/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो अब 11वां क्वेश्चन, अब 11वां क्वेश्चन जो है वो उससे इसी की तरह है कि टेन इनवर्स जो दे रखा है 1 और टेन इनवर्स जो दे रखा है फिर कितना दे रखा है 2 और फिर टेन इनवर्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 और पूछा क्या है कि हमारा पाइप प्रूफ करना है। तो ये जो है डू इट योर सेल्फ, ठीक है ना, SELF, ठीक है। तो ये खुद से करिए, कोशिश करिए, ठीक है ना। थैंक यू जी, आपने देखा इतना सारा, समझा होगा, कोशिश की होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आप समझे, ठीक है जी। और